जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से सांसों को देखना है। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। खूब ध्यान से नाभि की मूवमेंट को महसूस करेंगे। नाभि की मूवमेंट का अनुभव करेंगे। सांस के साथ नाभि की मूवमेंट, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 से 50 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदली हुई सांसों की गति, सांसों की गति अपने आप मंद हो गई है। भीतर सक्रियता का भाव, आंतरिक शांति का अनुभव। 3 ओंकार पूरक। पूरक। पूरक।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखिए, जितना हो सके उतना करना है। कंप्लीट अवेयरनेस, हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। प्रतिपल उसे महसूस कीजिए। शरीर में हो रहे परिवर्तन को जानिए। और इन्वॉल्वमेंट, ट्राई टू कंसंट्रेट, यहीं पे रहिए, योगा कीजिए, अपने आप को जानिए, शरीर को जानिए, मन को जानिए, चित्त को जानिए, बदलाव को जानिए, हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। यही योगा है। कांस्टेंट 3 बातें याद रखनी है। जब भी हम योगाभ्यास करते हैं 3 बातों को भूलना नहीं है। आगे पैर फैला देंगे। आज हम पैर की उंगलियां से मस्तिष्क, पैर की उंगलियां से शुरू करके मस्तिष्क तक यात्रा करेंगे। प्रत्येक पार्ट को हम सक्रिय करते जाएंगे। वहां की कुछ क्रियाएं करेंगे, सूक्ष्म क्रिया, आसन, मुद्रा वगैरह, और उस हिस्से पे हो रहे बदलाव को बखूबी उसे जानेंगे, उसका खूब अनुभव करेंगे, ताकि पूरा शरीर सक्रिय हो जाए और आप हल्का फुल्का महसूस कर सको। चैतन्य का हमें अनुभव हो, और उस अनुभव के लिए हमें पैरों की उंगलियों से शुरू करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। उंगलियां दबाइए, सिर्फ दबाइए, उंगलियां दबा के रखिए, खूब दबा के रखिए। आंखें बंद, आंखें बंद रखेंगे तो अवेयरनेस बना पाएंगे। दबाइए, उंगलियां दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पैरों में खिंचाव, पंजे, पैर के पंजे में खिंचाव, धीरे धीरे पूरे पैर में खिंचाव और पूरे शरीर में खिंचाव। दबाइए और दबाइए, आंखें बंद रखिए। रिवर्स करेंगे, पेट की ओर खींचिए और खींचिए। कांस्टेंट उंगलियां पेट की ओर खींची हुई। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरा ध्यान हो रहे बदलाव पे। मध्य में आएंगे, आगे बढ़ते, उंगलियों से पंजे तक, पूरे पंजे को जमीन की ओर दबाइए। पैर का पूरा पंजा देखिए किस तरह खिंचाव का अनुभव कर रहा है। जब जब खिंचाव का अनुभव होता है, सर्कुलेशन वहां बढ़ जाता है। सर्कुलेशन बढ़ने से उस ऑर्गन की शुद्धता बढ़ जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। दबाइए और दबाइए और दबाइए और दबाइए। भिन्न प्रकार का खिंचाव। मध्य में आएंगे, पेट की ओर पूरा पंजा खींचेंगे, खूब खींचिए, खूब खींचिए। पिंडी में खिंचाव, घुटने में खिंचाव, थाइस में खिंचाव, खूब खींचिए, खूब खींचिए, 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 खींचिए। विश्रांति। उंगलियां, पंजा अभी एडी और टकना दोनों पैर जोड़ देंगे। छोटी उंगली जमीन की ओर ले जाएंगे।
इतना आसान नहीं। पैर बिल्कुल सीधे, उंगली को टच कराइए, दोनों एड़ी में अंतर, अंगूठे को जमीन की ओर। हम सिर्फ पंजे की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट पूरे शरीर पे हो रही है। उस बात को खूब ध्यान से महसूस करें। विश्राम। आगे बढ़ते हैं। घुटना 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। थाइस, बटरफ्लाई थाइस के लिए और नजदीक लाइए पैर, शरीर से स्पर्श कीजिए पैर का। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ऊपर लाइए, नीचे बटरफ्लाई। दबाइए और दबाइए और दबाइए। अब जोड़ेंगे, अगेन उसे जॉइंट करेंगे। जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, ओपन कीजिए, जोड़ दीजिए, ओपन कीजिए, जोड़ दीजिए, ओपन कीजिए, जोड़ दीजिए। विश्राम। पैरों की सक्रियता का अनुभव कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। पेट, कमर, पेड़ू का स्थान और बैक। पद्मासन। एक राउंड अग्निसार, एक राउंड उद्यान करेंगे ताकि पूरे पेट पे इफेक्ट हो जाए। उसके पहले एक राउंड उत्तान कपालभाति कर लेते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक की यात्रा कर रहे हैं, नीचे से ऊपर। पैर के उंगलियां, अंगूठा, पंजा, घुंटी, एड़ी, घुटना, थाइस, थाई जॉइंट तक आगे। अब हम किसे कर रहे हैं, पेट, कमर, बैक साइड और पेड़ू का स्थान। उसके लिए अग्निसार उद्यान बेस्ट है। अग्निसार उद्यान करने के लिए उत्तान कपालभाति आवश्यक है। करेंगे रेचक, पूरक, शुरू। उधर कपालभाति करेंगे एक राउंड। उधर कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। अब अग्निसार, एक राउंड अग्निसार, एक राउंड उद्यान। स्थान ले लें, दोनों हाथ घुटने पे कोनी बाहर निकालिए, बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए। अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके इतना बेंड होना है। पीठ को बिल्कुल ढीली कर दे, बिना सांस पेट की मूवमेंट। पेट के मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को अंदर बाहर करते रहना है। कब तक, जब तक हमारी सांसें अपने आप शुरू नहीं हो जाती। अपने आप शुरू कैसे होगी, हम बिना सांस यानी बहिर कुंभक में पेट की मूवमेंट करते हैं, इसलिए सांस को हम बाहर रोक देते हैं। क्रिया करेंगे, शरीर में सांस की तड़प पैदा होगी, शरीर अपने आप सांस ले लेगा। तब तक पेट को हिलाते रहना है। सावधान। एक ही राउंड करेंगे, संपूर्ण रेचक,
शुरू। पेट की सभी समस्याओं के लिए अग्निसार रामबाण इलाज है। 2 राउंड 3 राउंड कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रोक लगा सकते हैं। कुछ पल के लिए थकान का अनुभव, लेकिन फिर डबल स्फूर्ति। उड़ियान करेंगे, अब मूवमेंट नहीं करनी है, पेट को अंदर खींच के लेना है, चिन लॉक हो जाएगा। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट को अंदर खींचिए। कमर, पेट, पेट के आंतरिक ऑर्गन, पेड़ू का स्थान। अब एनस, हमारा मूलाधार चक्र, उसे कैसे सक्रिय करना है, उसके लिए अश्विनी मुद्रा करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, एनस को खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे। चलिए, शरीर सीधा, आंखें बंद, मूलाधार चक्र, एनस पे कंसंट्रेशन। खींचिए एनस को, छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। अश्विनी मुद्रा कहते, चालू रखें। विश्रांति, आसन छोड़ देंगे। अब एग्जैक्ट कमर का हिस्सा, इसके लिए क्या करना है? कमर के हिस्से के लिए रोलिंग का अभ्यास करना है। दोनों पैर को फैला देंगे, धीरे धीरे रोलिंग का अभ्यास, ताकि कमर पे ज्यादा इफेक्ट हो। स्लोली स्लोली शुरू कीजिए, फोकस कमर पे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फोकस कमर पे करना है, कमर की मूवमेंट पे। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक पैर को फोल्ड करेंगे, एक पैर को स्ट्रेट करेंगे। चेक कीजिए सांसें नॉर्मल है। अगर नहीं है तो थोड़ा रुकिए। अगर सांसें नॉर्मल है तो आप क्रियाएं कर सकते हो, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। अब एक पैर फोल्ड, एक पैर सीधा, अपनी अवस्था चेक कीजिए। पूरा साइड में अंगूठा पकड़ ले, हाथ मस्तिष्क पे खींचिए, खींचिए और खींचिए। कमर को ठीक कर रहे हम। वहां पे जो भी स्नायु है, वहां पे मसल से, वहां की जो आंतरिक रचना है, उसे हम प्रभावित कर रहे हैं। एक साइड दबाओ, एक साइड खींचाओ। मध्य में आएंगे, तनाव को मुक्त कर दिया। दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर स्ट्रेट करेंगे। अंगूठा पकड़ लें, हाथ को सीधा खींचिए, खींचिए और आंखें बंद। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। पेट के कई आसन है। हमने अग्निसार, उड्डयन और रोलिंग में साइडवर्ड बेंड किया। कई आसन है पेट के।
अब धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे ताकि हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ सके। पसलियां पसलियां बगल के नीचे, कमर की हड्डी, पसलियां और यहाँ की रिब्स, उसे किस तरह, उसके लिए ताड़ासन, बैठक स्थिति में ताड़ासन, हाथ इंटरलॉक कीजिए, पर खींचिए और खींचिए, पीछे, थोड़ा पीछे जाना है, अब खींचिए और खींचिए, खूब खींचिए, नॉन स्टॉप खींचाओ, बिल्कुल नॉन स्टॉप खींचाओ, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। सांसें नॉर्मल, लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, नीचे हाथ ले आएंगे, कमर, पसलियां, बगल और शोल्डर, इतने हिस्से में खींचाओ। अब सिर्फ पसलियां, यहाँ पे जो कफ इकट्ठा होता है उसे हम निकालेंगे, उस ऑर्गन को ज्यादा तवज्जो देंगे। हाथ को टेक दें, दूसरे हाथ को स्ट्रेट कीजिए, ऊपर खींचिए, कोनी बेन, हाथ को नीचे खींचना है। देखिए, जब हमने बैठक स्थिति में क्रिया की तो कमर पे फोकस था, अब पसलियों पे फोकस है। खींचो और खींचो और खींचो, अपने आप महसूस कर पाएंगे कि कहां पे खिंचाव हो रहा है। कफ का अक्षम होता है, लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, बाकी आधा हिस्सा पूरा करेंगे। राइट हाथ टेक देंगे, लेफ्ट को स्ट्रेट करें, ऊपर ले जाएं, लेफ्ट बेंड करेंगे, राइट बेंड करेंगे, लेफ्ट को खींचिए, खूब खींचिए, खींचिए और खींचिए, लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा, साइड की पसलियां, बगल की पसलियां, ये पूरा हिस्सा सक्रिय हो गया। अब हम करेंगे डायफ्रेम और लंग्स के लिए। उसमें क्या होता है, डायफ्रेम, और अगर डायफ्रेम हमारा लूज नहीं तो हमारी सांसें अधूरी होती है, और अगर हमारे लंग्स क्लीन नहीं, शुद्ध नहीं, साफ नहीं, तो हम लंबी गहरी सांस नहीं ले पाते। तो दोनों के लिए मत्स्यासन या सुलभ मत्स्यासन या वज्र मत्स्यासन, तीनों क्रियाएं हैं। हम आज तीनों क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं वज्र मत्स्यासन। वज्रासन में बैठेंगे, एक कोनी टेक किए, दूसरी कोनी टेक किए, दोनों पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, मस्तिष्क को ढाल दीजिए। अगर आप वज्रासन में बैठ पाते हो तो ही कर कीजिए, वरना आपके लिए सुलभ मत्स्यासन इसके पश्चात हम करेंगे। मस्तिष्क को ढाल दे, कोनी का सपोर्ट, छाती में खींचाओ, गले में खींचाओ, बिल्कुल मस्तिष्क फ्री, लंबी गहरी सांस। ये था वज्र मत्स्यासन चेस्ट और डायफ्रेम के लिए। आसन छोड़ देंगे, पैर को फैला दीजिए,
जो लोग वज्रासन में बैठ के नहीं कर पाते और फिर भी इस मत्स्यासन का बेनिफिट लेना है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सुलभ मत्स्यासन। पैर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, एक मुट्ठी और कोनी टेकिए, दूसरी मुट्ठी और कोनी टेकिए, कमर पे सपोर्ट। अब दोनों पैरों में डिस्टेंस। अब मस्तिष्क को लूज कर दें। गले में खींचाव, छाती बिल्कुल फ्री और पसलियां खींची हुई। श्वसन मार्ग अपने आप बड़ा हो जाता है। अब लंबी गहरी सांस ले। इससे अगर ज्यादा फायदा चाहते हो तो तीसरा है पूर्ण मत्स्यासन। वेरी बेनिफिशियल, लंग्स को अल्टीमेट स्थिति पे ले जाता है। पद्मासन लगाना है, फिर ऐसे ही मस्तक को उल्टा टेक देना है। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो सादी पलाठी या सुखासन में भी ये कर सकते हैं। पद्मासन लगाइए, जितना हो सके उतना कीजिए। धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथ सीट के नीचे और इस तरह। छाती को बाहर खींचना है। लंबी गहरी सांस। आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न होकर बैठक स्थिति में आएंगे। देखिए अब तक कितना किया हमने। थोड़ा मैंने आज जानबूझ के गति से किया, फास्ट किया। क्यों? ताकि हम अपने आप को जांच सके, चेक कर सके कि हमारी क्षमता में कितना विकास हुआ है। हम बार बार विश्रांति लेते हैं, अपने ऑर्गेन को, अपने शरीर को क्षमतावान बनाते, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी और हमें निरंतर कार्य करना पड़ा तो हमारी कैपेसिटी है या नहीं। अपने आप को जांचिए। मैंने इतनी क्रियाएं की, अब तक की, मेरी सांस बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी नॉर्मल है तो आपकी क्षमता में काफी इजाफा हुआ है, आपकी क्षमता काफी बड़ी है। और नहीं है तो और स्लो करना है, अपने आप को चेक करना है प्रतिपल। तो हम कहां तक पहुंचे? कमर, पसलियां, चेस्ट, डायफ्रेम, लंग्स। अब शोल्डर। मुट्ठी बनाएंगे, कोहनी को पीछे टच करने का प्रयत्न, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, इस तरह अंगूठा टच कीजिए। अब कोहनी का हिस्सा पीछे टच करने की कोशिश, और खींचिए, लीजिए, और पीछे और पीछे और पीछे, आंखें बंद। क्यों टच नहीं हो रहा है चेक कीजिए, और कीजिए और कीजिए और कीजिए, और पीछे ले जाएं, और पीछे मस्तिष्क के ऊपर, और पीछे होल्ड कीजिए। विश्राम। किस तरह मसल्स तने जाते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं, उस बात का अनुभव कीजिए। इस तरह भी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन, हाथ को पीछे 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 पीछे, कोहनी ऊपर, हाथ पीछे पीछे पीछे, और पीछे और पीछे। इस तरह होल्ड कीजिए और मस्तिष्क ऊपर कर दें। विश्राम। शोल्डर का हिस्सा, और जहां पे शोल्डर ज्वाइंट है, शोल्डर हाथ चेस्ट से जहां ज्वाइंट है, उस हिस्से पे काफी तनाव आता है और वहां की नस नाड़ियां अपने आप सक्रिय हो जाती है। और एक क्रिया है सांस के साथ, दीर्घ श्वसन पार्ट 1, वो भी शोल्डर के लिए, चेस्ट के लिए, शोल्डर मसल्स के लिए, हाथ के लिए। चलो करेंगे। पूरक,
विश्रांति। इस हिस्से के लिए और भी पीछे हाथ को पकड़ लीजिए, इस तरह पीछे पकड़ के नीचे खींचना है, और नीचे खींचिए और नीचे खींचिए, ऊपर लाने का प्रयत्न, ऊपर लाइए और ऊपर लाइए, ऊपर लाइए। पहले खींचिए फिर ऊपर लाएंगे, हम आगे झुकेंगे। दोबारा करेंगे, वापस, विश्रांति। हाथ इंटरलॉक कीजिए, खींचिए। अब पूरे हाथ को हम लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, गोलाकार घुमाइए, उल्टा, मुट्ठी बाहर निकालिए, पंजा बाहर निकालिए, अगेन मुट्ठी बाहर, पंजा बाहर, विश्राम, आंखें बंद। अब गले का हिस्सा और गर्दन का ब्रह्म मुद्रा करेंगे। और एक क्रिया, गर्दन बिल्कुल सीधी है, अब उसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे 45 एंगल पे। अब पीछे ले जाने का प्रयत्न, एग्जैक्ट जहां पे हमारी नर्व्स है वहां पे खूब दबाव आएगा। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे। राइट साइड 45 डिग्री, थोड़ा सा टेढ़ा देखना है 45 डिग्री पे। पीछे ले जाओ, और पीछे और पीछे और पीछे। मध्य में आएंगे, विश्राम। गले का स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाता है। अब चेहरे का स्वास्थ्य, चेहरे के स्नायुओं को हम ठीक करेंगे। मुंह को बड़ा करना है, मुंह को फुलाना है, विकराल बनाना है, सिंह मुद्रा जैसे करते हैं, लायन पोस्चर, ऐसा मुंह को खोलना है, जीभ को बाहर खींचना है, आंखें ऊपर आएगी, मुंह को बड़ा करना है। इस तरह विकराल स्वरूप, मुंह का स्वरूप विकराल होना चाहिए। विश्राम। और मस्तिष्क का हिस्सा, उसके लिए सर्वांगासन, शीर्षासन, भूनमनासन, फॉर आगे झुकने वाले सारे आसन वो मस्तिष्क के लिए होते हैं। इस तरह हम पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 मिनट की विश्रांति लीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। मैंने थोड़ा फास्ट करवाया आज जानबूझ के, ताकि आप अपनी क्षमता को नाप सको। अगर आपकी सांस बीच में फूल गई हो, आपसे मेरे साथ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर आप कर पाए तो ज्यादा कुछ आसन कर सकते हैं। बार बार विश्रांति लेते हैं ताकि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, हमारा फोकस बना रहे, हमारे चित्त की एकाग्रता बनी रहे। लेकिन अवेयरनेस को बनाए रखना है, गति में भी अवेयरनेस को बनाए रखना है, अपने आप को नहीं भूलना है। शरीर की क्षमता बढ़ानी है, कार्यशैली बढ़ानी है। 18-20 घंटे काम करने वाले निरंतर काम करते हैं, फिर भी उनकी मन की शांति बनी रहती है, क्योंकि वो फोकस अपना नहीं खोते।
इस तरह अगर आपकी सांस आपको सपोर्ट कर रही है, बढ़ती नहीं, शरीर की क्षमता में मस्क्यूलर पावर जैसे कहते हैं मसल्स की क्षमता में वृद्धि हुई है, तो आप निरंतर कर सकते हो। ऐसी क्रियाएं कीजिए जहां जिसकी वजह से पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक सारे ऑर्गन आपके सक्रिय हो जाए। पूरा शरीर सक्रिय हो चुका है, हल्का फुल्का हो चुका है। अब हम कपालभाति, ओमकार और आज नव पुण्य ध्यान, एक विशिष्ट कोटि का ध्यान है, भावधारा है। इस भावधारा को एक्शन में लाना है, लेकिन फिलहाल हम वो नव पुण्य का ध्यान क्या है वो सिर्फ भावधारा के माध्यम से समझेंगे। ऐसी काल्पनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उसमें खो जाने का प्रयत्न करेंगे। चित्त में संस्कार अंकित होगा और जब ऐसा मौका मिलेगा आप वास्तव में वो कर पाएंगे। पहले थोड़ा बटरफ्लाई करते हैं, 4-5 पद्मासन, श्वसन मार्ग शुद्धि, चेक कीजिए अपने आप को। अब आसन, क्रिया, मुद्रा सब पूर्ण हो गए। अब हम अंतरंग साधना की ओर, प्राणायाम की ओर मुड़ेंगे, ध्यान की ओर अभी हमारी यात्रा होगी। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बैठ सकते हैं वो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आसन अपने आप में एक बहुत बड़ा आसन है। शरीर की स्थिरता के लिए, मन की शांत अवस्था के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, सांसों की गति कम करने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पद्मासन अपने आप में एक थेरापी है। 20-20-20, 20 एक नासिका से, 20 दूसरी नासिका से, 20 तीसरी नासिका से, ताकि हमारा मन शांत हो जाए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा सुन। शांत, स्थिर और सहज अवस्था का अनुभव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, दोनों नासिका से 20 स्ट्रोक कपालभाति के पूरक, शुरू। सहज कुंभक, ध्यान का अभ्यास करने से पहले चतुष्टय शांत होना आवश्यक है। चतुष्टय यानी स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और वाणी का मौन। मेरी त्रिपदी होगी आपका चतुष्टय। इस
चतुष्टय की वजह से हम चित्त में आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। सांसें बिल्कुल मंद और शांत। धीरे से आंख खोलेंगे। नव पुण्य भावधारा ध्यान क्या है? ऐसा कहते हैं जैन फिलॉसफी में कि सुख, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ पुण्य की वजह से मिलता है। अगर ज्यादा काम करने से, ज्यादा पुरुषार्थ करने से सुख, संपत्ति, समृद्धि अगर मिलती हो तो जितने भी मजदूर हैं सब आज करोड़पति होते हैं। उनको इतना शारीरिक कष्ट नहीं झेलना पड़ता, बहुत सुखी समृद्ध होते। लेकिन ऐसा नहीं है। कितनी कड़ी मजदूरी करते फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पाते हैं। उसी तरह ज्यादा ज्ञान, ज्यादा विद्या से अगर सुख समृद्धि आती होती तो जितने प्रोफेसर है, जितने स्कूल के टीचर्स है, जितने मास्टर्स है, जितने पंडित है, आज सब करोड़पति होते, सुख होते, सुखी होते, समृद्ध होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख, समृद्धि, संपत्ति वो ज्यादा मेहनत करने से नहीं आती, ज्यादा ज्ञानवान बन से नहीं आती, लेकिन उसका डायरेक्ट नेक्सस हमारे पुण्य से है। अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य का संचय होता है और पुण्य कर्म ये सारी सुख, सुविधा, संपत्ति, समृद्धि खींच लाता है। ऐसा जैन फिलॉसफी में कहा जाता है कि पुण्य अर्जित कीजिए, अच्छे काम करो, पुण्य कमाओ ताकि आप सुख और समृद्धि को पा सकोगे। तो फिर हम मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं हमारी पुण्य कर्म क्या है। इसलिए हमारे हाथ में जो है वो कर्म करना है, इसलिए हम कर्म करते हैं। लेकिन हमारा कर्म निष्काम नहीं होता, इसलिए ज्यादा पुण्य अर्जित नहीं होता। जितना ज्यादा स्वार्थ, जितनी ज्यादा काम वासना, इच्छाएं, उतना पुण्य कम। निष्काम कर्म पुण्य को बहुत बढ़ाता है, इसलिए गीता में निष्काम कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। तो ये पुण्य क्या है? 9 प्रकार के पुण्य है। हम जो काम करते हैं उसमें अगर हमारी भावधारा बदल जाए, हम दूसरों के लिए काम करना शुरू करें तो पुण्य अर्जित होता है। पुण्य अर्जित करने के 9 प्रकार है। इसे 9 प्रकार के पुण्य कहते हैं। कौन कौन से पुण्य है? ये 9 प्रकार के पुण्य से हमारी जो पुण्य की बैंक बैलेंस है, हमारा जो पुण्य कर्म है वो बहुत बढ़ता है, उसमें संचित होता है। और आप मानिए या मत मानिए, आपका खुद का अनुभव होगा, सारी सुख, सुविधा, मानसिक शांति, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे लोग, अच्छा खाना, सब कुछ है वो पुण्य की वजह से होता है। तो हमारा काम है हम ज्यादा पुण्य को अर्जित करें। हम 9 प्रकार से पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है अन्न पुण्य। किसी को खाना खिलाओ, उसके लिए होटल में जाने की ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। कोई वृद्ध भिखारी है, कोई अपंग भिखारी है, कोई भूखा हुआ है, आपने कहीं किसी को देखा, उसको कुछ खाना खिलाइए, उसको केले दीजिए, कुछ नहीं तो उसको एक पाव लेके दीजिए। किसी के पेट की क्षुधा का शमन करना अन्न पुण्य है। हम चींटी को आटा डालते हैं, कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते, गाय को खिलाते, ताकि अन्न पुण्य अर्जित हो और सृष्टि में हम हमारा योगदान दे सके। सबसे पहला पुण्य है अन्न पुण्य, खाना खिलाना। दूसरा पुण्य जल पुण्य, प्यासे को पानी पिलाना। प्यासा है उसको पानी पिलाइए। आपके घर पे वॉचमैन आ रहा है, टपाली आ रहा है, कुरियर वाला आ रहा है, डिलीवरी करने वाला आ रहा है, उसको आप पानी पिलाइए। दूसरा पुण्य जल पुण्य। तीसरा पुण्य स्थान पुण्य। कोई थका हुआ आदमी है, उसको बैठने के लिए स्थान दीजिए। आप बस में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आप काफी देर से बैठे हो, लेकिन और कोई खड़ा है, उसको बैठने दे।
आपके ऑफिस में कोई आया, अगेन कुरियर वाला, डिलीवरी वाला, किसी का प्यून, किसी का आदमी, उसको बैठने के लिए चेयर ऑफर करे। तीसरा है स्थान पुण्य। चौथा है शयन पुण्य। किसी अगर थका हुआ है, बीमार है, वृद्ध है, तो उसके लिए सोने की व्यवस्था करे, वो है शयन पुण्य। वापस गिनते, अन्न पुण्य, जल पुण्य, स्थान पुण्य, शयन पुण्य, 4 हो गए। फिर 5वां वस्त्र पुण्य। किसी को वस्त्र का दान करे, पुराने फटे हुए सही, काम के नहीं तो फेंक मत दीजिए, किसी को दीजिए। हमारे लिए शायद पुराने हो सकते हैं, उसके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। 5वां वस्त्र पुण्य। 6ठा मन पुण्य, यानी किसी को अच्छी बातें बताए, किसी को मोटिवेट कीजिए, किसी का भरोसा जीतिए, उससे अच्छी बात करें, उसको अपनापन लगना चाहिए। बड़ा छोटा, मैं होशियार, तू डब्बू, मैं पैसे वाला, तू गरीब, वैसा भेव मिटा दीजिए। किसको पूछिए वो कैसा है, उसके परिवार में सब कैसे है, उसका काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, कुछ तकलीफ तो नहीं है, उसको मन से उसको अपनाइए, वो मन पुण्य। वचन, अच्छी बातें कीजिए, उससे उसका भला चाहिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, वचन पुण्य। काया, उसका जो कर सकते हो आप उसके लिए, अगर कुछ काम उसका अधूरा है आप कर दीजिए। कोई जा रहा है, हाथ की थैली है, उसमें वजन है, आप उठा लीजिए, किसी को रास्ता क्रॉस करा लीजिए। 6ठा मन, 7वां वचन, 8वां काय पुण्य और 9वां नमस्कार पुण्य। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा हो रहा हो, उसको देखिए, उसको थैंक यू कहिए, उसकी अनुमोदना कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। ये 9 प्रकार के पुण्य करने से पुण्य कर्म अर्जित होता है और आपके जिंदगी में सुख, समृद्धि, शांति, संपत्ति, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे पड़ोसी, सब कुछ अच्छा होते जाएगा। आप अपनी जिंदगी को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आपने पुण्य किए होंगे और सुखी हो। इस पुण्य को करने के लिए दिल में भाव होना चाहिए। अब हम काल्पनिक भावधारा से सारे पुण्य करते हैं, ताकि एक चित्त में संस्कार होगा और वो संस्कार आपको वो पुण्य की तक करने के लिए मजबूर करेगा, इच्छा होगी करने की आपकी। आप सिर्फ महसूस कीजिए, अब हम ये 9 पुण्य ध्यान करेंगे। वक्त कम बचा है, लेकिन कम वक्त में हम 9 पुण्य को करेंगे, 9 पुण्य का ध्यान करेंगे। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आप रास्ते पे जा रहे हो, आप काफी प्रसन्न हो, आपका काम सब कुछ हो गया है, अपने आप को एक रास्ते पे आप पा रहे हो, रास्ता बिल्कुल शांत है, वहां पे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी वृद्ध बैठा हुआ है, आप उसको देखते हो, उसकी आंखों में कुछ दर्द है और आपकी नजर उसकी नजर से मिलती है। आपको पता चलता है कि बहुत दिन से भूखा है। आपके मन में करुणा भाव पैदा होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, और आप अपने आप को देखते हो, महसूस करते हो कि आपके पास जो थैली है उसमें अभी आपने केले लिए हैं, बनाना परचेज किए हैं। आप उसके नजदीक जाते हो, उससे आप पूछते हो, चाचा जी आपको भूख लगी है, आप केले खाएंगे? वो चाचा जी मुंह हिलाते हैं और स्वीकृति प्रदान करते हैं। आप आपकी थैली में से 2 अच्छे बढ़िया केले आप निकालते हो और दोनों हाथों से उस वृद्ध इंसान के हाथ में रख देते हो। आपकी आंखें पुनः उससे मिलती है, वो आपको धन्यवाद कह रहा है। उसकी आंखों में एक आपके प्रति थैंक यू कहने का भाव है।
आप उसका पुलकित हुआ चेहरा देख के खूब खुश होते हो, लेकिन आप उसे ऐसा मनोमन कहते हो कि भाई आपने मुझे अन्न दान करने का मौका दिया, इसलिए आप उसे थैंक यू कहते हो। अगर वो नहीं होते तो आप अन्नदान नहीं कर पाते। उन्होंने आपको अन्नदान करने का मौका दिया, इसलिए आप उसे मनोमन थैंक यू कहते हो और आप आगे चलते हो। और बड़ा रास्ता है, आप आगे चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, एक जंक्शन पे आ जाते हो। वहां एक औरत और 3 छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। कड़ी धूप है, थोड़ी सी गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसमें से एक बच्चे की आवाज आपके कानों में पड़ रही है, माँ मुझे पानी चाहिए। आपको वो दृश्य देख के आपके मन में करुणा भाव पैदा होता है और आप जो बगल में दुकान थी वहां से 1-2 लीटर की फ्रेश मिनरल वाटर की बोतल परचेस करते हो। आपको दुकानदार पूछ रहा है, भाई साहब बहन जी ठंडा पानी या गर्म पानी? आप करे कि ठंडा पानी दीजिए, बढ़िया सा ताजा फ्रेश। आप उसको पैसे दे रहे हो। दुकानदार बड़े मधुर भाव से आपको वो 2 पानी की बोतल दे रहा है। आप दोनों पानी की बोतल लेके आ रहे हो और उस पेड़ के नीचे बैठी औरत और 3 बच्चे को आप दोनों बोतल दे देते हो। बच्चे बड़े खुश होते हैं और उनके मुंह से खुशी की चिंगारियां निकल जाती है और माँ बच्चे को धीरे धीरे उस बोतल का पानी पिलाती है। यह दृश्य देख के आपका थकान, आपकी थकान, आपका तनाव मिट जाता है और आपको एहसास होता है कि जल का क्या महत्व है। जब तक हमें तड़पने वाली प्यास लगी नहीं तब तक हमने जल को जाना ही नहीं। जल शरीर की प्यास बुझाता है। शरीर की प्यास बुझने से मन को सुकून मिलता है। मन को सुकून मिलने से तन स्थिर होता है। मन और तन स्थिर होने से चित्त शांत होता है और इंसान सुख का अनुभव कर सकता है। आप थोड़े दूर रह के इन 3 बच्चे और माई का दृश्य देख रहे हो और जो उनके चेहरे पे खुशी थी वो देख के आपके रोम रोम में आपके पुलकित का सा हो गया है। आपके रोम वाइब्रेट हो गए हैं। एक 10 रुपए की और दूसरा 10 रुपया 20 रुपए की बोतल लेके आपने किसी को पानी पिलाया। जितनी खुशी आपको हुई है उस खुशी का कोई मूल्यांकन नहीं। इस दृश्य को आप अपने अंदर सजोए हुए आप आगे बढ़ रहे हो। एक और जंक्शन आता है जहां आप देख पाते हो एक छोटा सा बच्चा सिर्फ आधा कपड़ा पहने हुए बैठा है। आप देख रहे हो उसके तन पे वस्त्र नहीं है। कड़ी धूप है, आपको भी धूप का अनुभव हो रहा है। आप नजदीक की दुकान में जाते हो, एक छोटी साइज का शर्ट परचेस करते हो, एक टी शर्ट परचेस करते हैं और दुकानदार से पैसे देके वो टी शर्ट आप बच्चे को दे रहे हो। बच्चा आपके सामने टी शर्ट पहन लेता है और आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद करता है। उस बच्चे की खुशी के सामने अरबों खरबों रुपये कुछ मूल्यांकन नहीं। ये आपने वस्त्र देके अपने वस्त्र का मानो आपने प्रोविजन कर लिया। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि आपको बिना वस्त्र रहना पड़ेगा और प्रतिपल आपको नए नए कीमती भारी वस्त्रों का मौका मिलता रहेगा। अब काफी वक्त हो चुका है, आप वहां से आगे जा रहे हो और आप एक बस स्टैंड पे खड़े हो। आपके गंतव्य स्थान की बस आती है, आप उस बस में बैठ जाते हो।
आप बैठ जाते हो, टिकट कटवाते हो, बस चलने लगती है। उतने में आपकी नजर एक सामने जाती है, एक वृद्ध माई खड़ी है, उसके हाथ में थैली है। वो खड़ी है क्योंकि उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिली। आप बड़ी माई को देखते हैं और अपने माई की आपको याद आती है कि मेरी माई भी इसी उम्र की है। आप तुरंत उठ जाते हैं और उन्हें बैठने को देते हो। तब माई बैठती है, उसकी आंखों में बहुत सुकून आप देख सकते हो और आपको माई ने आशीर्वाद दिए, बेटा तेरा भला हो। वो आशीर्वाद सीधे आपके दिल में लग जाते हैं। आप प्रसन्नता व्यक्त करते हो। इतने में आपका गंतव्य स्थान आ जाता है। आप उतर जाते हो, धीरे धीरे चल के अपनी बिल्डिंग की गेट में आते हो। बिल्डिंग में वॉचमैन ने खड़े रह के आपको सलामी भरी, लेकिन आपने उसके चेहरे पे देखा तो थका हुआ था। आप पूछते हो चाचा जी क्या हुआ? तब आपको वॉचमैन बताता है कि बहन जी थोड़ा सा बुखार है, आपसे सहा नहीं जाता। आप तुरंत घर पे फोन करते हो और अपने नौकर से एक तकिया और चादर मंगाते हो और वॉचमैन को आप कहते हो कि भाई साहब थोड़ा सा लेट जाइए ताकि आपको सुकून मिलेगा। आपने उसके लिए शयन की व्यवस्था कर दी। वॉचमैन ने आपको आशीर्वाद दिए, बहन जी भाई साहब आपके बच्चे खुश रहे। जो खुशी का माहौल पैदा हुआ वो खुशी पिरोसते हुए आप अपने घर में आते हो। आप आते हो तो आपने देखा आपकी कामवाली सारा काम कर रही है, सारा काम आपकी घरवाली कामवाली कर रही है, लेकिन वो रो रही है। उसको रोता हुआ देख के आपको बहुत दर्द होता है। आप उसे पूछते हो क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे चांटा मारा। आप उसको कहते हो फिक्र मत कर, कुछ गलती हो गई रहेगी, वो तुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए चांटा मारा। तुम मनोमन आप उसको सांत्वना देते हो, उसको अच्छे शब्द कहते हो कि भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप उसको बिठाते हो, अपने हाथ से पानी लाते हो, आप उसको पानी पिलाते हो, उसके बाल संवारते हो। उसे आप कहते हो कि जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, इतना तनाव मत ले, भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने उसको मन से अच्छा कहा, अच्छा सोचा, उसको वचन से आपने सदियारा बंधाया, उसको पानी पिलाया, मन वचन और काया तीनों पुण्य कर दिया। तब आपने देखा कि आपकी कामवाली ने इतनी परेशानी में भी सारा काम कर लिया था, सारे घर को ठीक कर दिया था, सारे कपड़े धो दिए थे, घर का पोछा कर दिया था, सारे बर्तन साफ कर दिए थे, सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। पूरा आपका घर चकाचक था, कहीं भी कुछ कमी नहीं थी। पूरा घर आपका महक रहा था। शुद्ध साफ और स्वच्छ घर देख के आप कम्वाली को थैंक यू कहते हो, उसको नमस्कार करते हो कि इतनी वेदना, इतनी परेशानी, इतना इमोशनल इम्बैलेंस होते हुए भी आपकी कामवाली ने अपने काम में पाछी, अपने काम में कुछ कमी नहीं रहने दी। उसने कंप्लीट काम किया। उसकी कार्य निष्ठा को, उसकी इफिशिएंसी को, उसके काम करने की पद्धति को, परिश्रम, दर्द में भी काम प्रत्यय की निष्ठा दिखाने के लिए आप उसको नमस्कार करते हो और आप लेट जाते हो अपने बेड पे क्योंकि आप थके हुए हो। तब आपको सपना आता है, तब सपने में आपके भगवान आते हैं और आपको खूब आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम सुखी हो, मैं आपको आज विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तब आप सपने में भगवान को पूछते हो, भगवान जी मैंने क्या किया ऐसा? भगवान कहते बेटा तूने आज जाने अनजाने में 9 प्रकार के पुण्य कर दिए। खाना खिलाया, केले दिए, पानी पिलाया, वस्त्र दिया, बैठने के लिए जगह दी, वॉचमैन को सोने के लिए व्यवस्था कर दी, कामवाली को अच्छा मन वचन काया और उसके काम को नमस्कार किया। तूने जाने अनजाने में 9 पुण्य कर दिए, इसलिए मैं तुझे सुखी भवतु, शुभम भवतु, सुखी होने का आशीर्वाद दे रहा हूं।
इतने में आपकी आंख खुल जाती है और आप एक चित्त प्रसन्नता का अनुभव करते हो। ये नव पुण्य भावधारा ध्यान था। इस तरह आप भावधारा में आपने नव पुण्य किए, अब वास्तविकता में नव पुण्य कीजिए। पुण्य कर्म अंचित कीजिए, संचित कीजिए, अर्जित कीजिए। सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, निरोगी होने का एक उपाय अपने पुण्य की बैलेंस को बढ़ाइए, अच्छे कार्य कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। आपका पुण्य बढ़ेगा, सारी तकलीफें अपने आप कम हो जाएगी। हजारों वर्षों से ये नियम चला आ रहा है। जाने अनजाने में हमने इस नियम का बहुत अनुभव किया है, इस बात का अनुभव किया है। अब विशेष रूप से आप पुण्य अर्जित करेंगे। ये नव पुण्य भावधारा ध्यान था। 3 ओंकार पूरक शांत शांत शांत। फिर एक बार नौ पुण्य को दोहराते हैं। अन्न पुण्य, जल पुण्य, वस्त्र पुण्य, स्थान पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये पुण्य के 9 प्रकार कभी आपके नजदीक दुख को आने नहीं देंगे। सुख की गारंटी आपके लिए बनी रहेगी। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। थोड़ा सा वक्त ज्यादा लिया मैंने, इसलिए क्षमा चाहता हूं। आपका दिन शुभ हो। कल शनिवार है, कल कुछ विशेष करेंगे। हरिओम।